देखो भाई बेटा, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिलेगी बेटा, देख px ए नोट। देखो भाई, कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिलेगी बेटा। इसका मतलब है पोलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x। जो ये पोलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास, वो कौन से वेरिएबल में है? x वेरिएबल। आती है बात समझ? दिस पोलिनोमियल इक्वेशन इन x वेरिएबल। और हमारे पास जो चीज दिखाई दे रही है, ये अजीब सी जो चीज दिखाई दे रही है आपको, 10th क्लास में फर्स्ट टाइम आता है ये चीज, ठीक है। जो आपको ये अजीब सी चीज दिखाई दे रही है, a1 a2 a3 an-1 an, ये सभी हमारे पास क्या होते हैं? कौन? रियल नंबर्स। क्या होते हैं हमारे पास? रियल नंबर, या फिर आप कह सकते हो इन्हें कांस्टेंट रियल नंबर, ठीक है। देखो भी आगे, जो आपको ये n दिखाई दे रहा है, n-1, ये जैसे जैसे इक्वेशन इंक्रीज कर रही है, वह n की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ठीक है। और ये n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, 1 से कभी भी छोटी नहीं होगी। आती है बात समझ में? बोल कोई डाउट? देखो भी आगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन में है, a नोट a1 an-1 an, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स है, इन्हें हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होते हैं? देखिए, किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर उसके साथ होता है, किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर साथ होता है, उसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। आती है बात समझ में? बोल भी गुड आउट, राइट करो इसको। देख भाई, मैं कोई एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने इक्वेशन ली एक 3/2 x + 2। ये हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। पोलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जो कि वेरिएबल x में, ठीक है भाई। एक और इक्वेशन लेता हूं मैं, 4x + 3। ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जो कि हमारे पास क्या है? x वेरिएबल। बात में समझ आती है? ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है। x का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 3/2। मैंने बताया था अभी, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर। आती है बात समझ में? x का लीडिंग कोफिशिएंट है 4, और ये भी कोई रियल नंबर हो सकता है। आती है बात समझ में? और मैंने बताया था x की पावर, किसी वेरिएबल की पावर ऑलवेज क्या होगी? 1। x की पावर या तो होगी 1 या फिर ग्रेटर देन 1, तो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी।
इनवर्स में कभी नहीं आएगी x की पावर, वेरिएबल की पावर। तो इस वेरिएबल की पावर हमारे पास कितनी है 1, इसमें इस x की पावर हमारे पास कितनी है 1। ऑलवेज जो वेरिएबल की पावर होगी वो 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल होगी। आती है बात समझ में? बोलो कोई डाउट? नोट करो। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन। किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन की में डिग्री की बात करेंगे। किसी भी पोलिनोमियल की इक्वेशन की डिग्री हम उसे कहते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इक्वेशन। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इक्वेशन। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है, ax प्लस b, ठीक है भाई। हमारे पास एक इक्वेशन है पोलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x, ठीक है भाई। मैंने बताया आपको द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल इक्वेशन। हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। जो पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो इक्वेशन की क्या होगी? डिग्री। क्या होगी बेटा? डिग्री। कैसे देखो, इसमें x वेरिएबल है एक और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी 1। डिग्री क्या होगी हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है इन वेरिएबल x। इसमें हम देखेंगे हाईएस्ट पावर कितनी है। वेरिएबल x पावर 2, वेरिएबल x पावर 1, ठीक है भाई। इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। A polynomial equation in variable x whose degree, इसकी डिग्री क्या होगी 2। हाईएस्ट पावर कितनी है इस इक्वेशन में 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी हमारे पास 2। आती है बस समझ। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। पोलिनोमियल हमने ax पोलिनोमियल इन वेरिएबल x ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ये हमने पोलिनोमियल ली इन वेरिएबल x। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, ये पावर 2x की और ये पावर वेरिएबल की 1। तो इस पूरी ओवरऑल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है। तो इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है हमारे पास 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास 3। इस इक्वेशन की हमारे पास डिग्री हो जाएगी 3। नोट करो। हाँ भाई, अभी हमने देखा कि पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री कैसे बताते हैं। पोलिनोमियल की इक्वेशन की डिग्री के बेस पर हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्यूबिक है और कौन सी इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है भाई, देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं पोलिनोमियल ले रहा हूं वेरिएबल u में, a u
प्लस। अब आपको पता है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल है u और डिग्री हमारे पास 1। तो बेटा याद रखना हमेशा जिस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 1 हो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल सेकंड, मैंने एक पॉलिनोमियल ली इन वेरिएबल x, ax² प्लस bx प्लस c। हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है वेरिएबल x, वेरिएबल x जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है पूरी इक्वेशन की? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2। डिग्री है हमारे पास 2। जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 2 मिलती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आती है भाई बात समझ में? थर्ड वन, मैंने लिया एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल y, ay³ प्लस by² प्लस cy प्लस। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन वेरिएबल y, वेरिएबल y जिसकी पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास? इक्वेशन की 3। जिस इक्वेशन की डिग्री 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या नाम देते हैं? पॉलिनोमियल क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। और ऐसे बच्चे जैसे पावर डिग्री हमें 4 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन मिले उसे कहते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं? देखिए मैं एक पॉलिनोमियल और लेता हूं, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx प्लस d। ये x वेरिएबल में हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसकी डिग्री क्या हमारे पास? 3। डिग्री हमारे पास 4। डिग्री 4 है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट करो इस चीज। आपकी बात समझ में? कोई डाउट? करो शाबाश। बेटा एक बहुत